महिलाओं या लड़कियों के ब्रेस्ट के बारे में वो 7 सीक्रेट बातें, चाहे वो बातें जो उनको कोई नहीं बताता है, चाहे उनकी फ्रेंड हो, मम्मी हो या फिर टीचर हो, कोई भी जो है उनके ब्रेस्ट की 7 सीक्रेट बातें नहीं बताता है, चाहे वो उनके जो है ब्रेस्ट के कलर को लेकर हो या ब्रेस्ट में जो चेंजेस आ रहे हो उनको लेकर हो, या फिर ब्रेस्ट का साइज छोटा या बड़ा क्यों होता है, या कौन से ब्रेस्ट अट्रैक्टिव होते हैं, या फिर ब्रेस्ट बढ़ने के बाद हमें किस तरीके से सोना चाहिए, या फिर ब्रेस्ट में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। इन्हीं 7 सीक्रेट बातों के बारे में आज मैं बात करने वाली हूं। तो सबसे पहला सवाल जो होता है हमारे जहन में हमेशा यही होता है कि हमारे जो ब्रेस्ट है उनका साइज लाइट जो है लाइट क्यों होता है, या डार्क ब्राउन क्यों होता है, या फिर पिंक क्यों नहीं होता है, ये हम अक्सर सोचते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन स्किन टोन के हिसाब से जो इंडियन की यानी भारत की जो महिलाएं या लड़कियां हैं उनके जो ब्रेस्ट का कलर है वो ब्राउन या फिर जो है डार्क ब्राउन ही होता है। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी वो बात जो लड़कियां जानना चाहेंगी कि जो हमारी ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट का साइज या छोटा या बड़ा क्यों होता रहता है और किस समय हमें डॉक्टर के पास जो है हमें जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट का साइज छोटा या बड़ा हमारे हार्मोन्स की वजह से होता है। और ब्रेस्ट में सबसे पहला चेंज आप कब देखेंगे, जब आपको फर्स्ट पीरियड आए हो, या फिर आपके जो है आपको प्रेगनेंसी हुई हो, या फिर आपकी एज बड़ी हो रही हो, तो आपको जो है अपने ब्रेस्ट में फर्क देखने को मिलता है। तो इसके लिए भी आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसीजर है। अब तीसरी बात मैं आपको बताने जा रही हूं कि हमारा जो ब्रेस्ट का साइज है वो ब्रेस्ट का साइज में डिफरेंस क्यों होता है। तो मैं आपको बता दूं, जब आपको लगे, ये अभी आप यहां देख रहे होगे, जब आपको लगे कि आपकी ब्रेस्ट एक तो बिल्कुल नॉर्मल है, एक जो है बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, या इसमें स्वेलिंग हो गई है, या फिर आपको बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है, या आपके निप्पल में भी बहुत ज्यादा जो है पेन होता है, तो इस सिचुएशन में जो है आप अपने आसपास के डॉक्टर के पास जाएं और उनसे कंसल्ट करें। अदरवाइज अगर आपकी 19-20 का फर्क, यानी कि यहाँ आप देख रहे होगे अगर आपकी ब्रेस्ट में सिर्फ 19-20 का फर्क है तो एक नेचुरल प्रोसीजर है, इसके लिए आपको गायनोलॉजिस्ट के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अब हम बात कर रहे हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की कि रात को हमें बरा पहनकर सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए। ये क्वेश्चन तो हर एक लड़की जानना चाहिए। सबसे पहली बात, रात को कभी भी हमें जो है पैडेड बरा यानी इस तरह की बरा डाल के तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, हमें कॉटन की बरा डालनी चाहिए। और रात को अगर आप कॉटन की बरा डालकर सो भी रहे हो तो कॉटन की बरा बिल्कुल आपकी कंफर्टेबल होनी चाहिए, बिल्कुल भी जो है ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। अगर ये ज्यादा टाइट होगी तो आपके जो है यहाँ पर रैशेस पड़ सकते हैं। इन रैशेस को जो है आप मिटाने के लिए ये है एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एलोवेरा जेल से इस तरीके से मसाज करेंगे तो ये देखिएगा आपके जो रैशेस पड़ गए हैं वो आपके ठीक हो जाएंगे। वैसे तो मैं कहूंगी कि रात को जो है न्यूड सोना चाहिए, क्योंकि एक शोध में बताया गया है कि रात को अगर हम बिना कपड़े के सोते हैं तो हमारे स्किन पर हवा लगती है और उससे हमारे स्किन जो है बिल्कुल ग्लोइंग स्किन होती है, और इससे अगर हवा मिलेगी तो ये कंफर्टेबल भी रहेगी, क्योंकि हमें भी जीने के लिए हवा की जरूरत होती है। तो ठीक इसी तरीके से स्किन पर भी हवा लगनी चाहिए। इसके अलावा जो है 5वां क्वेश्चन है कि अगर हमारी ब्रेस्ट जो है, अगर हमारी ब्रेस्ट बहुत ज्यादा ड्राई हो चुकी है, यहाँ की जो स्किन है कई बार ड्राई हो जाती है और हमें जो है लाल लाल भी हो जाती है कई बार, तो उस समय हमको जो है क्या करना चाहिए। और हमें जो है ब्रेस्ट अगर हमारी डेवलप हो रही है इस तरीके से तो हमें सोना कैसे चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, क्या कहते हैं, हमारे मार्केट में बहुत से लोशन अवेलेबल है। अगर हम अपने जो है ब्रेस्ट पर उन लोशनों को लगाएंगे तो हमारी जो ब्रेस्ट की स्किन पर जो ड्राइनेस हो गई है वो आपकी इससे ठीक हो जाएगी। साथ के साथ अगर आपकी ब्रेस्ट डेवलप हो गई है तो लड़कियों को कभी भी जो है इस तरीके से नहीं सोना चाहिए। ये देखिए, जब आप इस तरीके से सोएंगे तो आपकी जो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट है वो आपकी रुक जाएगी, यानी आपकी ब्रेस्ट ग्रोथ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऐसे सोने से हमारा जो ब्रेस्ट का ब्लड सर्कुलेशन है, यहाँ पे जो देखिए अब आपकी ब्रेस्ट यहाँ से दबाव पड़ रहा है, आपका बेड पर सो रहे हैं आप, तो दबाव पड़ने की वजह से आपकी ब्रेस्ट पर जो ब्लड सर्कुलेशन चलना चाहिए वो आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं चलेगा, और इससे भी आपकी ब्रेस्ट में पेन रह सकता है, या फिर एक ब्रेस्ट छोटी या बड़ी रह सकती है। अब उसके बाद बात कर रहे हैं हम छठे क्वेश्चन की, छठे सीक्रेट की। वो ये है कि हमारे निपल्स पर हेयर क्यों होते हैं। कई लड़कियों का ये सवाल है कि हमारे निपल्स पर जो है हेयर होते हैं, तो ये हेयर क्यों होते हैं। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी पर ही जो है हेयर्स होते हैं। कहीं पर कम होते हैं, कहीं पर ज्यादा होते हैं, कहीं पर दिखाई देते हैं, कहीं पर नहीं दिखाई देते हैं, और जहां पर नहीं होते हैं वो आपको पता ही है। तो उसके लिए आपने कोई भी वीट या वैक्स का या फिर आपने जो है हेयर रिमूवर जो क्रीम आते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपकी ब्रेस्ट पर इस तरीके के छोटे छोटे हेयर है तो आपने
आपने क्या करना है, सीजर की मदद से जो है उन हेयर को इस तरीके से आपने कट कर लेना है, और चाहे तो आप प्लग की मदद से उनको निकाल भी सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा प्रोसीजर है, क्योंकि हमारे जो निप्पल का पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, वहां पे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके लिए आप किसी भी जो है वीट का इस्तेमाल ना करें। अब 7वां सवाल मैं जो लड़कियां पूछना चाहती हैं, तो किस तरह की ब्रेस्ट जो होती है, यानी किस तरह की ब्रेस्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, जो सामने वाले को अट्रैक्ट करती हैं, तो मैं आपको बता दूं, वैसे वाली यानी कि जो कि हमें कॉन्फिडेंस फील करवाती है, वो वाली ब्रेस्ट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, जिसमें हम कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। तो आप ये ना सोचे कि किसी की ब्रेस्ट छोटी है या बड़ी है, या फिर हमारी ब्रेस्ट का कलर जो है डार्क ब्राउन है, ये जिस ब्रेस्ट में आप कंफर्टेबल रहे वही ब्रेस्ट आपकी अट्रैक्टिव है। अगर आप खुद से प्यार करोगे तो सब आपसे प्यार करेंगे। धन्यवाद।